ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशि फल यानी कि मंथली लव राशि फल, जो कि जुलाई 2025 का है। और इस जुलाई 2025 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है, चाहे आप सिंगल जातक हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, या फिर अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं, या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, या फिर आप शादीशुदा हैं, और शादीशुदा हैं तो आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है उसके बावजूद भी, या कहीं होने की संभावना है, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको चाहते हैं कि कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हों, तो वो तो तभी संभव है मेरे प्रिय साथियों कि जब ग्रहों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा इस महीने। अब ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है, इसी के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, सबसे पहले बात ये करेंगे कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं, उनके लिए कितने सकारात्मक परिणाम या कितने नकारात्मक परिणाम रहेंगे, या कितने सामान्य ढंग से आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये आपसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जिस मित्र में भी रुचि रखते हैं, जिसके साथ अपने संबंध बनते देखना चाहते हैं या बना के रखना चाहते हैं आगे के लिए, माह के आरंभ से जुलाई के, बहुत अच्छी बात है ये कि आप बहुत ही चीज़ों को डिटेल में जाकर के, बारीकियों में जाकर के एनालाइज करेंगे चीज़ों को। मतलब एक होता है ना कि भाई बस देखा, सामने पसंद आ गया कि बस अब उसी में इंटरेस्ट बढ़ गया और आप उसके साथ आगे रिलेशन बनाने के लिए प्लानिंग करने लगे या एक्शन ले लिया आपने। लेकिन यहाँ आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, जुलाई के महीने में इस चीज़ से अलग चीज़ें हैं, और वो ये हैं कि आप बहुत ठंडे दिमाग से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि भाई ये जो मित्र है, जिसको मैं चाहता हूँ कि वाकई ये मेरे लाइफ में आए, तो क्या वाकई ये मेरी लाइफ में आने लायक है या मैं इसके लायक हूँ। आप हर एंगल से इस बात को डिटेल में पूरी एनालिसिस करेंगे और तब किसी कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका मित्र है जिसको आप पसंद करते हैं, उसका थोड़ा सा व्यवहार में तब्दीली आएगी माह के मध्य के उपरांत। अब वो तब्दीली पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, नेगेटिव की संभावना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी समय आप सोच विचार करने में ना लें। ये भी नहीं है कि जी अभी तो फिलहाल सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इतना लंबा समय भी आप ना लें। मेरा मतलब कहने का ये है कि जो माह के मध्य तक आप खाली विचार ही करते रह जाएं। अगर आपको विचार करना ही है तो आप माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य से पहले बहुत समय है, कर सकते हैं आप। 13 तारीख से पहले पहले करें और फिर किसी डिसीजन पर जाएंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा आपके। हालांकि यहाँ पर मैं ये बता दूं कि वृषभ लगन राशि के जो आप सिंगल जातक हैं, अभी तो आप संबंधों को आगे ले जाने में, बढ़ाने में, अभी तो आपका जो समय लग रहा है या जो भी आप समय ले रहे हैं, अभी तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। तो अभी तो आगे की बातें तो बहुत दूर की बातें हैं। तो मेरे उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रपोज भी करना है तो भी आप माह मध्य से पहले ही कर लीजिए। यानी कि अगर आप जुलाई के फर्स्ट वीक में भी कर लेते हैं तो भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, प्रपोज भी करना चाहते हैं तो। अब आगे बात करेंगे कि भाई आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है वृषभ लगन राशि के जातकों का। तो देखिए, बात यह है कि आप मानसिक तौर पे, वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, मानसिक तौर पे पूर्ण रूप से काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, रोमांस भी काफ़ी रहेगा। लेकिन ये भी है कि बहुत लोग, क्या होता है ना, जब रोमांस उनके ऊपर हावी होता है तो उनकी बुद्धि जरा थोड़ा सा कम काम करती है। मतलब बुद्धि होती भी है ना, तो उसका वो सदुपयोग नहीं करते हैं, दिल से काम ज़्यादा लेते हैं दिमाग के मुकाबले। लेकिन यहाँ आपके केस में मैं देख रहा हूँ कि आप दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल बराबर कर रहे हैं। मतलब अपनी बुद्धि का भी भरपूर आप इस्तेमाल करेंगे। अपने मित्र के साथ जो भी आप व्यवहार रखेंगे, अच्छा व्यवहार रहेगा आपका, काफ़ी अच्छा रहेगा और बड़ा सूझबूझ वाला रहेगा। ठीक है, रोमांस है,
आपका चल रहा है उनके साथ, सब कुछ है, लेकिन उससे क्या होता है कि जब आप रोमांस के साथ साथ अपनी थोड़ा सूझबूझ का भी परिचय देते हैं, उसका भी सदुपयोग करते हैं, तो रिलेशनशिप और अधिक मजबूत होती है। कहीं पर अगर आपका मित्र किसी बात को लेकर के थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में भी है, तो उसको भी आप सही दिशा में लाने का काम आसानी से कर लेते हैं। और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि विवाह का योग नहीं है इस माह, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से, अगर आपका मित्र किसी बात को लेकर के रुष्ट भी है, आपसे खफा भी है, या कोई चीज़ आपकी उनको पसंद नहीं भी आ रही है, तो आप अपने सूझबूझ से, अपने तौर तरीके से उनको बहुत आसानी से कन्विंस कर पाएंगे। ये एक प्लस पॉइंट आपके साथ मुझे दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। भाई, वैवाहिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, आप अपने स्पाउस के साथ जुड़े रहेंगे और वैवाहिक सुखों का पूरा लाभ लेंगे। जुड़े भी रहेंगे और वैवाहिक सुखों का लाभ भी लेंगे पूरी तरह से। और ये जो महीना है, आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए पूरा वैवाहिक सुखों का है। खास तौर से 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक का जो समय है, इसका तो आप भरपूर आनंद लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई, शादीशुदा तो आप हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी लेकर के कुछ संकेत कहीं से? देखिए, जो भी कुछ होगा आपकी ओर से ही ज़्यादा होगा, ये भी मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ। आपकी ओर से ही कुछ ज़्यादा संकेत या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ओर से ज़्यादा दिए जाएंगी, उधर से कुछ इतना ज़्यादा आपको उसका रेसिप्रोकेशन में हो जाए आपके लिए, उसकी संभावना मुझे बहुत नेग्लिजिबल लगती है। आप ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा सफलता प्राप्ति के योग नहीं है। और जो पहले से चल रहा है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो अगर आपका पहले से चल भी रहा है, तो देखिए एक बात है कि आप अट्रैक्टिव होंगे, आपका जो मित्र है वो भी आपकी तरफ को अट्रैक्टिव होगा, आप भी उसकी तरफ को अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पर महामध्य के उपरांत, यानी कि 16 जुलाई से लेके और अंत तक का जो समय है महीने का, जुलाई के 31 जुलाई तक का जो समय है, उसमें एक तरीके से थोड़ा सा बीच बीच में वाणी का भी कुछ ऐसा उपयोग कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो आपका मित्र है वो कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हो सकता है, जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो अगर आप उनके साथ भी चाहते हैं कि टेम्पो सही रहे, तो थोड़ा सा अपनी वाणी का भी सही इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि आपका एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, उसी हिसाब से आपकी वाणी भी होनी चाहिए, ताकि आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे बने रहें। अगर इन बातों का आपने ध्यान रखा, छोटी छोटी बातों का, तो चीज़ें काफ़ी आपके नियंत्रण में ही रहेंगी। अब आगे बात करेंगे कि साहब, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप, वृषभ लग्न राशि के जातक। तो अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और काफ़ी समय हो गया है आपको, और अब आप ये चाहते हैं या ऐसी सोच रखते हैं कि अब आपको इनसे बाहर आना है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं और वापस अपने उसी मित्र के साथ अपने संबंधों को दोबारा से देखना चाहते हैं जैसे पहले कभी थे, या ये कह दें कि रीयूनियन चाहते हैं, अगर ऐसी इच्छा रखते हैं तो ग्रहों का कितना सपोर्ट इस महीने आपको मिलने जा रहा है, बात ये है असली मुद्दे की बात। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो मैंने अभी कहा कि आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे। आपका उनके प्रति जो कभी पहले हुआ करता था, उतना ही झुकाव, उतना ही आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे दिल और जान से। अभी मैंने ये नहीं कहा है, ये नहीं बताया कि वो आपकी तरफ को उनका झुकाव कितना रहेगा, अभी तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो झुकाव तो आपका पूरी तरीके से ही रहेगा। खाली ऐसा नहीं है कि आप एक ऑनेस्टली ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, अब ये सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए, इससे बाहर आना है, अच्छा नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। खाली इतना ही नहीं है, आप दिमागी तौर पर भी काफ़ी आप उनके प्रति, आप इमोशनली भी उनसे अटैच्ड रहेंगे, इमोशनली भी, जो आपके मित्र हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन कहें या ब्रेकअप कहें, जो भी है। और आप ऐसी स्थिति में, ऐसा नहीं है कि भाई दिल आपके ऊपर हावी हो गया, अब दिल जो कहेगा वही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैंने एक बात बताया, उस सिक्के का एक पहलू था। दूसरा ये भी है कि आप चीज़ों को बहुत सोच समझ करके, और कि भाई कब मुझे क्या स्टेप लेना है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इन बातों का भी बहुत ध्यान रखेंगे। जहाँ तक आपके मित्र का प्रश्न है, तो जो आपका मित्र है उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मित्र का आपको सहयोग मिलेगा जिस हिसाब से मैंने कहा कि आप पूरे
खाली यही नहीं है कि रोमांटिक मूड में ही रहेंगे और दिल आपके ऊपर हावी रहेगा विचारों पे, नहीं। मैंने कहा बहुत जो भी स्टेप लेंगे सोच समझ करके लेंगे, पूरी सूझबूझ के साथ लेंगे, और उसका आपको कहीं ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आपके मित्र की ओर से मिलने वाला है। ये भी मैं आपको कहना बताना चाहता हूँ यहाँ पर। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, बशर्ते कि जैसा कि ग्रहों का संकेत मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये संकेत है, उसी के अनुसार आप सोच विचार अपने रखते हुए एक्शन लें तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी जरूर मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनका, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनका मंथली लव राशिफल की चर्चा। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ सोशल सर्किल में जहाँ पर भी आप कर सकते हैं शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छे ढंग से ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनते हैं वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। तो इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।